हाँ जी नमस्कार। तो टाइम आप देख सकते हैं दोपहर के लगभग 1 बजे का हो रहा है। पिछले 2-3 दिनों से घर में बैठ के सोच रहा था, मैंने कहा क्या करूं। आपको पता है मेरा आईफोन का स्पीकर ख़राब है और ऊपर से मैकबुक स्लो चलता है, तो इनको ना कहीं अच्छी जगह दिखाने की ज़रूरत थी। पहले तो मैंने खुद ही स्क्रू वगैरह ऑनलाइन ऑर्डर कर लिए थे और जब मैंने इनको खोल के देखा भाई, तो मुझे लगा कि ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यादा नुकसान हो जाए। उससे बेटर है, मैंने कहा मेरे पास क्योंकि स्पीकर और वो जो चेंज करने वो सारे कंपोनेंट है तो हैं, मैंने कहा चंबा जा आता हूँ और इनको चेंज कराता हूँ। तो अभी दोस्तों लगभग 1 बजे घर से निकल चुका हूँ और मम्मी और रिया ऑलरेडी आज मार्केट को चले गए हैं सुबह सुबह। और अभी क्या हो रहा है कि गर्मी का ना थोड़ा थोड़ा असर देखने को मिल रहा है। देखो थोड़ा थोड़ा पसीने आ रहे हैं और मौसम आप अगर देखोगे मतलब कुल मिला के हालत दोस्तों ऐसी हो गई थी कि सड़क तक भी मैं ना बिल्कुल धीरे धीरे करके चल रहा था। मतलब बहुत एनर्जी वेस्ट हो रही थी भाई, क्योंकि धूप अगर आप देखेंगे ना तो आज सूर्य देव कुछ ऐसे चमके हुए थे और ऊपर से आपको पता है बादल होते हैं तो थोड़ा थोड़ा जो वो गर्म माहौल ऐसे में रहता ही है। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ना पसीना निकलने लग रहा था भाई हर जगह से। अब थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही थी जो कि ये पेड़ आपको हिलते हुए बता देंगे, जिसकी वजह से जो है ना काफ़ी हद तक ऐसे लगता है कि ना 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 भाई कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत रिलैक्स मिल ही रहा है। फिर दोस्तों थोड़ा सा स्ट्रगल करने के बाद मैं पहुंच गया रोड में, लेकिन वहां पे देखा तो बस का कोई नामो निशान नहीं था दूर दूर तक। और हालत ये थी कि मेरा जो लेदर का बैग है ना दोस्तों, ये इतना गर्म हो चुका था धूप की वजह से कि इसको पीठ पे लेकर रखना भी मेरे लिए सजा बन रही थी। उसके बाद में दोस्तों मैंने बड़ी देर देखा तो बस मेरे को कहीं दूर तक नज़र नहीं आ रही थी और मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं लेट हो गया या क्या बात हो गई। फिर फाइनली दोस्तों थोड़ी देर के बाद जब मैंने अच्छी तरह से देखा तो जहाँ पे बस स्टैंड है पहाड़ों में, थोड़ा जूम करके आपको बताता हूँ। तो देखो बस यहाँ पे लगी हुई थी और अभी तक बस यहाँ से आती भी ना भाई, मतलब वो कुल मिला के मेरे तक पहुँचती तो उसे टाइम लग जाता 1 से 1.5 घंटा। और 1 से 1.5 घंटा जब मैंने सोचा तो अपने सर पे मार लिया हाथ। मैंने कहा भाई इतना वेट तो मैं आज कर नहीं पाऊँगा, क्योंकि भाई सूर्य देव को आप फिर देख लो कि किस लेवल से चमक रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं घर वापस चला जाता हूँ और बाद में जब बस का टाइम ओवर हो जाएगा उस टाइम पे फिर वापस आ जाऊँगा। ये सोचते हुए दोस्तों धीरे धीरे करके मैं वापस आ जाता हूँ अपने घर के लिए। लेकिन जैसे ही मैं रास्ते में पहुंचता हूं पीछे क्या देखता हूं कि वो बस तो फिर से स्टार्ट हो चुकी है। और बस वहां से स्टार्ट हो चुकी थी, मतलब कि 1.5 घंटे में बस फिर वहां पे पहुंच जाती और अगर मैं घर जाता तो मुझे वापस फिर से आना पड़ता सड़क में। मैंने सोचा कि यार घर जाऊंगा फिर घर से वापस सड़क में आऊँगा, ऐसे में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इससे बेटर यही है कि क्यों ना मैं रोड में ही इंतज़ार कर लूँ। पहले तो मैंने छाया ढूंढने की बहुत कोशिश करी लेकिन कहीं भी छाया भी नहीं मिल रही थी। तो फिर ऐसे में अच्छी बात ये हुई कि मेरा एक गांव का लड़का दोस्त आ गया, उसके साथ मैंने बैठ के बहुत देर तक बातें करी। मतलब कुल मिला के सही से टाइम पास हो गया भाई। एंड फाइनली फिर थोड़ी देर रोड में खड़े होके इंतज़ार किया तो देखा कि बस भी जो है ना फाइनली आ चुकी है। में चढ़ने के बाद मैं पहुंचता हूं अपने यहाँ के मेन रोड में। यहाँ से देख लो आप वो नीचे मैंने लगभग 1.5 घंटे बर्बाद किए। एंड उसके बाद मैं दोस्तों फिर बस में जाता हूं और बस रुकती है भाई खड़ामुख। और यहाँ पे देखो क्या प्यारा नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ पे एक घर डाला है भाई और बिल्कुल डैम के पास में, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंडक लग रही थी। हालांकि पानी अभी आप देखेंगे तो कलरफुल नहीं है, बट बिलीव मी जब ये पानी ब्लू होता है ना तो ऐसे में भाई बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। यहाँ पे थोड़ी देर यहाँ पे टाइम पास किया, फिर भाई चंबा की प्यारी प्यारी खूबसूरत वादियों को देखते हुए मैं चल पड़ा चंबा के लिए। रास्ते में मुझे एक सब्सक्राइबर मिल गया, मुझे लगा था कोई नहीं मिलेगा, लेकिन भाई ने बोला कि मैंने बहुत बार अटेम्प्ट किया है भाई आपसे मिलने का, लेकिन मैं मिल नहीं पाया और आज रैंडम बोला आप बस में दिख गए। तो मैंने कहा चलो बढ़िया यार, ऐसा बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई हम मिलना चाहते थे लेकिन आप खुद से ही मिल गए। इसके बाद में दोस्तों फिर मैं पहुंचता हूं चंबा बस स्टैंड। अब मुझे यहाँ पे बस स्टैंड में करना था अपने एक दोस्त का वेट। उसने कहा था कि मेरे यहाँ पे फ्रेंड है, मैं तुम्हारा सारा का सारा काम करवा दूंगा
और डिस्प्ले वगैरह डलवा दूंगा। भाई मैं 2 ढाई 3 घंटे वेट करता हूँ, शाम हो जाती है पर वो दोस्त नहीं आता, तो मैं दुखी होके अपने दूसरे दोस्तों के साथ निकल जाता हूँ चंबा मार्केट के लिए। और वहाँ पे जाके पता चलता है कि भाई काम जो है वो अभी नहीं होने वाला है। तो ऐसे में दोस्तों अगली सुबह मैं और आशीष भाई आज जाते हैं फिर से चंबा की मार्केट में, और जगह जगह पे अलग अलग शॉप को ढूंढते हैं, देखते हैं। बट एक चीज़ होती है कि हमें कहीं पे भी अपने आईफोन और लैपटॉप का कोई भी रिपेयरिंग वाला बंदा नहीं मिलता है। या तो बंदे भाई, एक को पास मैं आईफोन दिखाता हूँ, वो बोलता है कि मैं खोलने के ही 4,000 रुपये लूँगा। मतलब मेरे पास सब कुछ सामान भी था, स्पीकर भी था, उनका खोलने के 4,000। ये तो शुक्र मनाओ मैंने उसे अपनी मैकबुक नहीं दिखाई, अदरवाइज़ हो सकता है कि वो मेरे से भाई 5-10 हज़ार सिर्फ खोलने के मांग लेता। और ऊपर से वो बंदा ये भी बोलता है कि भाई कोई गारंटी नहीं है मतलब इस चीज़ की कि तुम्हारी मैकबुक बाद में चलेगी या नहीं। तो यार पूरा चंबा ढूंढने के बाद जब मैं फाइनली, मेरे को लगता है कि नहीं भाई कुछ भी नहीं होने वाला, और एक रात भी वेस्ट गई यहाँ पे और टाइम भी वेस्ट हुआ, तो ऐसे में फटाफट मैं सीढ़ियाँ उतर के भाई निकल आता हूँ चंबा से और वापस बैठ जाता हूँ बस में। दुखी होकर अपने दोस्त की दुकान से हेडफोन ही ले आता हूँ। मैंने कहा चलो अब स्पीकर नहीं चल रहा तो हेडफोन ही लगा लेते हैं, और हेडफोन से सुनते सुनते मतलब क्या ही बोले दोस्तों, ड्राइवर भाई ने ऐसे गाने प्ले करके रखे थे ना, मतलब पूरे दिल पे लग रहे थे भाई उनके गाने, और पूरी दिल पे लग रही थी उनकी बात, क्योंकि पूरे रात से भी ऐसे खज्जल से हो रखे थे भाई, ना तो कुछ फोन बन रहा था ना कोई बात बन रही थी। तो चलो टाइम वेस्ट हुआ, पर एक बात है, आपको पता है ना कि काफ़ी लंबे टाइम से देखा होगा आपने, मैं ना तो अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाता हूँ और घर में अकेला बैठा रहता हूँ। और इवन गांव का माहौल भी कुछ ऐसा है कि यहाँ पे भी मेरे गांव में कोई दोस्त आता है नहीं मेरे से मिलने, और ऐसे में ना अकेला रह रहा है कि आपको पता है दिन में भी कोई बात करने को नहीं, ऐसे नहीं, तो थोड़ा परेशान हो जाता हूँ। तो ऐसे कभी कभी बीच में चंबा जाना हो जाता है, और ऊपर से काम भी ना बने तो उतना बुरा लगता नहीं है इस चीज़ का कि चलो भाई ऐसा तो हो गया कि जा आया है। बाकी ठीक है जी, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। भगवान करे आपका समय शुभ हो। टेक केयर एंड टाटा।